Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other three are correct. क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से तीन आर करेक्ट एंड वन इज टोटली रॉन्ग अबाउट नोटोकॉर्ड. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे होगा नोटोकॉर्ड. नाउ नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है which is going to be present on the dorsal side, यानी बैक साइड ऑफ एनिमल्स की तरफ में प्रेजेंट होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो हम ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे क्लासिफाई भी कर सकते हैं. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है then we can classify them into chordates or phylum Chordata. And if notochord is absent, यहाँ पे notochord present रहेगा chordates में, and if notochord is absent then there is another phylum known as non-chordates. यही नोटोकॉर्ड आगे जाके जब एडवांस हो जाता है तो वर्टिब्रल कॉलम इसको रिप्लेस कर देता है और इन ऑर्गेनिज्म को फिर हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्या नोटोकॉर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो नोटोकॉर्ड अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट हो सकता है किसी कॉर्डेट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल human beings are also example of chordates. human beings में embryonic stage यानी starting embryonic stage में तो there is presence of notochord. हम यहाँ पे लिख लेते हैं human beings के बारे में, जैसे chordates की कैटेगरी में आते हैं वो. so at the initial stage या embryonic stage पे तो there is an notochord that can be seen, लेकिन फिर ये later part में replace हो जाता है by vertebral column. इसी तरह से सेम गोज फॉर एम्फीबियंस, जिन्हें हम फ्रॉग कैन बी द एग्जाम्पल फॉर दिस, जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में देर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और फिर इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एन अडल्ट फ्रॉग. तो अडल्ट फ्रॉग में वर्टिब्रल कॉलम फिर प्रेजेंट रहेगा. दिस इज ओ. सो ये बात हुई एम्फीबियंस की या कॉर्डेट्स की. और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम, और दे कैन नोटोकॉर्ड कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. या तो किसी पर्टिकुलर स्टेज पे प्रेजेंट होगा या फिर थ्रू आउट लाइफ भी प्रेजेंट हो सकता है नोटोकॉर्ड. दिस कैन डिपेंड अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन विद दिस कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इनमें से कोई भी तीन स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं जो कि नोटोकॉर्ड से रिलेटेड रहेंगे. तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन बींग्स के केस में, बट फिर ये लेटर पार्ट में रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा दैट इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड बिगिनिंग में. इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सिस. दिस इज राइट. एम्फिऑक्सिस में नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल
इन एस्केडियंस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नोटोकॉर्ड लार्वल टेल्स में प्रेजेंट होता है एस्केडियंस के, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग। इसके बारे में भी अभी हमने बात किया था, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वी वर आस्क्ड कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बेस्ट ऑफ लक।